विकास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। बेंगाबाद के अमजो गांव में विधवा महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या से मची सनसनी, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा महिसलुंडी और धनैडी उच्च विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग कक्षा निर्माण का किया गया शिलान्यास। विधायक सरफराज अहमद ने विधिवत कक्षा निर्माण की रखी आधारशिला। नाई महासभा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की मनाई जयंती। चैताड़ी मोड़ के समीप स्थापित कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया श्रद्धांजलि सुमन अर्पित। गांवा प्रखंड कार्यालय परिसर में विकास के नाम पर काट दिए गए 3 हरे भरे पेड़। मामले के प्रकाश में आने के बाद सीओ ने जांच की कही बात। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अमजो गांव में 45 वर्षीय विधवा के साथ दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। महिला घर में अकेली रहती थी। मृतक महिला का नाम शोमरी देवी बताया जा रहा है। सोमवार की सुबह महिला का घर का दरवाजा नहीं खुले रहने के बाद कुछ पड़ोसियों के द्वारा घर का दरवाजा खोलकर घर का मुआयना किया गया तो महिला की लाश घर के एक कमरे में मिली। शव और कपड़ों की परिस्थिति को देखकर ग्रामीणों ने अंदाजा लगाया कि महिला की हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। इस संबंध में बेंगाबाद पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला दुष्कर्म के बाद हत्या का प्रतीत होता है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वारदात को कई अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया है और पुलिस मामले की उद्भेदन के लिए जांच पड़ताल में जुट गई है। परिवारजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि इनके साथ अकेलापन का फायदा उठाते हुए कुछ लोग द्वारा घर में घुसकर गर्दन दबाने एवं बलात्कार करने की घटना घटित है ना। इस संबंध में मृतका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जा रहा है ना, जहाँ चिकित्सक के स्पेशल टीम जो है टीम के लिए अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि घटना एक्चुअल क्या है। ओके। एक बार नमादास एला उन्हें से आदमी लान के 10-12 गो तो 8-9 गो 10 गो उन्हें से लान के इथिया से मनाटन से अरे एन के बारगी मारे लागले सबके मुड़ा मार के कपड़ा तपड़ा फेर दल के। अरे ये 2 महीना भेल है। आज 2 महीना होला के बाद में अरे हम नंदी अबरी या खाए पी सुतले तहाँ अबरी उन्हें से एले अब के एले ना एले बारगी मार के देखे चल गए। अब हमने बिहान एलिए तो देखे पूरा मर गए है। क्या लग रहा है कि इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है क्या? हाँ, नेमादास का बेटा बोल के गेल बोला अभी एक मर्डर हो तो अभी मर्डर से कहले गेल है। अब ना वह सब करब करे है जे कहल कैसे करब करे मर्डर कर दले आदमी सेट कर दले। महिला के साथ बलात्कार भी हुआ है क्या? हाँ। क्या नाम कौन लगती है आपके वो महिला? ननद है क्या? अच्छा, क्या नाम है उनका? समरी देवी। अच्छा, क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम सब थाना में रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे, डर लग रहा है। सब केस न करते तो। क्या नाम हुआ आपका? मुनिया देवी। 2 गो भाई बचल 2 भाई मार देते तो हमने कहाँ जीवे? आपको थाना में वहाँ विधि करबे ना करे है, वह गोड़ टूटा खाली बोले। चलिए ठीक है। थाना
काल जैसे हमारा दीदी खाना वाना खाकर सोई है और जैसे देखें हम लोग सुबह में कि उनका बेटा जब फ़ोन किया है तब जैसे हम लोग दौड़ के आए और जैसे देखें कि फ़ोन लेकर आए तब देखें घर में दरवाज़ा भी खुला था सर। और जैसे हमारा दीदी जैसे सारा सामान वहाँ भी बिखरा पड़ा था और हमारा दीदी भी एक्सपायर कर गया। कोई गला दबाकर जैसे मार दिया उनको। 2 महीना पहले आए जैसे हम लोग नेमादास से ज़मीन विवाद लेके लगे रहे हैं। वो जैसे हम लोग का एगो भाई को जैसे मर्डर कर दिया और जैसे ये भाई को मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद में भी जैसे पुलिस लोग भी गिरफ्तार उन लोग को नहीं किया। और वो लोग जो मुदाले लोग जो बाहर में रहे थे वो लोग भी धमकी देता था कि जैसे हम लोग का जो कंप्रोमाइज अगर नहीं करेगा तो हम सब एक एक करके जैसे मार देंगे, हम सबको मार देंगे हम। इसका सूचना दिए थे पुलिस को? जी सर दिए हैं, हम दिए हैं, एविडेंस दे के रखे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सर चरखू दास। ये मामला कहाँ का है? ये है आमजो मोहल्ला है। आपकी बहन का क्या नाम है? हमारा बहन का नाम जो है समरी देवी थी। ये कब की घटना है? ये आज का घटना है सर। क्या प्रशासन से मांग करते हैं आप? हम जैसे यही मांग करते हैं कि जैसे हम लोग इसी तरह से एक करके जब मार देंगे तो हम लोग घर छोड़ के जैसे हम लोग चल जा रहे हैं, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग रहेंगे प्रशासन जहाँ रखेगा और जैसे हम लोग थाने में रहेंगे और नहीं तो हम लोग जेल भेज दीजिए, वहीं रहेंगे अपना सुरक्षित से, क्योंकि हम लोग एक एक करके सबको। तो क्या इनके साथ कुछ घटना कुछ गलत हुआ है क्या? जी सर बहुत बड़ा घटना हुआ, जैसे बलकदार हुआ है और जैसे गला दाब के जैसे मार दिया गया है हमारा दीदी को। सदर प्रखंड के गांडे विधानसभा अंतर्गत महेशलुंडी उच्च विद्यालय और धनैडी में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण का भूमि पूजन किया गया। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने महेशलुंडी उच्च विद्यालय में 85 लाख और धनैडी उच्च विद्यालय में 83 लाख की लागत से बनने वाले वर्ग कक्षाओं का विधिवत शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा वर्ग निर्माण से छात्राओं को काफ़ी सुविधा होगी और इससे पठन पाठन में काफ़ी सहूलियत होगा। के द्वारा ही ये 10 कमरे उस स्कूल में महेशलुंडी और 10 कमरे धनैडी में अपग्रेड हाई स्कूल है। लगभग 85 लाख का ये काम है लगभग। और संयोजक महोदय से मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द काम स्टार्ट करके और अच्छे ढंग से काम के साथ हम लोग कंप्रोमाइज़ किसी तरह का नहीं करेंगे। इसलिए इसको आप कीजिए, हर तरह का सहयोग आपको हमारे मुखिया जी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, वो सब करेंगे। लेकिन काम में आप ढिलाई मत कीजिएगा, काम अच्छे ढंग से कीजिएगा, यही हमारा आपसे निवेदन है। गिरिडीह नाई महासभा के द्वारा सोमवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह गिरिडीह डुमरी रोड स्थित चैताडी मोड़ के समीप मनाया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि झामुमो विधायक सुदेव कुमार, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा शरीक हुए। समारोह में सभी अतिथियों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर अतिथियों ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लालू यादव के नेतृत्व में पिछला वर्ग एकजुट हुआ था, जिसका श्रेय जननायक कर्पूरी ठाकुर को जाता है। कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे और आजीवन गरीबों के विकास के लिए काम किया। इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार से भारत रत्न देने की मांग की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय नाई महासभा के जिला अध्यक्ष नंदलाल शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश वर्मा, कांग्रेस नेता सतीश केडिया,
जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, शिवनाथ साहू, रामानंद सिंह, हीरा देवी, नाथो ठाकुर समेत काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे भाई जो दो वक्तव्यों के बीच में एक वक्तव्य देते रहे, ये भी बड़ा लाजवाब रहा। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती को याद करते हुए मेरे साथ मंच पर बैठे हमारे बड़े भाई नागेंद्र दा, कांग्रेस पार्टी के हमारे सहयोगी नरेश वर्मा जी, सतीश जी, हसनैन, लड्डू, महमूद अली और तमाम डिग्निटरीज, खास करके महिलाएं। हीरा जी पिछले साल के कार्यक्रम में भी थी, हमारी उषा ठाकुर और वो तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष जो आज यहाँ आए हैं। अंतिम वक्ता के तौर पर वक्तव्य बड़ा सीमित हो जाता है, क्योंकि तमाम बातें इतनी बार दोहराई जा चुकी होती हैं कि उन बातों को दोहराने का कोई मायने और मतलब नहीं होता। मैं सिर्फ एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। राजनीति के इस दौर में, जिस दौर में अविभाजित बिहार में आदरणीय लालू यादव जी का प्रादुर्भाव हुआ था, तो निश्चित रूप से पिछड़ों की चेतना में जो उबाल आया था, उस पिछड़ों की चेतना के उबाल ने राष्ट्रीय पैमाने पर बिहार की राजनीति में पिछड़ों को स्थापित कराया था। ये आपको याद है, सबको याद है। लेकिन उस चेतना, पिछड़ों की चेतना को जागृत करने की लौ किसने जलाई थी, वो इतिहास के शब्दों में गुम हो गई। लालू जी ध्वजवाहक जरूर बने, लेकिन वो लौ जलाने वाला व्यक्ति यही कर्पूरी ठाकुर थे, जिन्होंने वर्ग और जमात की बात की और जमात की बात करके यहां तक पहुंचाने का मौका दिया कि आज पिछड़े अपनी चेतना और अपनी ताकत के बल पर दिल्ली को भी गुंजा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं जानता हूं कि अभी का वर्तमान नेतृत्व शायद इन बातों को नहीं मानेगा, लेकिन भाइयों मुझको पूरा भरोसा इस बात का है कि पिछड़े वर्ग की चेतना अगर इसी तरीके से संगठित रही तो सरकारों को जनभावनाओं के समक्ष झुकना होगा, जातिगत जनगणना करानी होगी और जनगणना के हिसाब से उनका हक अधिकार उनको देना होगा। तो मैं तो यह कहता हूं कि पिछड़ों की चेतना के प्रणेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के ऋणों से पिछड़ा वर्ग पूरी नहीं हो सकता है। वो दौर अलग था। जिन बातों का जिक्र हमारी हीरा बहन ने किया, जिन बातों का जिक्र नागेंद्र दा ने किया, उन बातों। गांवा प्रखंड कार्यालय में 3 हरे भरे पेड़ों को काटे जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी भवन निर्माण हेतु वहां से पेड़ों को काटा गया है। प्रखंड सह अंचल कार्यालय में लगभग 4.5 करोड़ की लागत से कर्मचारी भवन का निर्माण किया जाना है, जिसका शिलान्यास विगत माह भाजपा प्रतिपक्ष के नेता सह क्षेत्र के विधायक बाबूलाल मरांडी ने शिलान्यास किया था। नियम के अनुसार कैंपस में पेड़ की कटाई के लिए सीओ से अनुमति लेना होता है। बगैर अनुमति के पेड़ों को नहीं काटा जा सकता। पेड़ की कटाई के बाद सारी लकड़ियों की नीलामी भी विभागीय देखरेख में किया जाता है, जिसका रुपया सरकार के खजाने में जाता है। लेकिन पेड़ कटने के उपरांत वहां से काफ़ी मात्रा में कटे लकड़ियों को गायब भी कर दिया गया है। रविवार को कार्यालय में अवकाश भी था, फलतः परिसर में पदाधिकारी व कर्मी भी उपस्थित नहीं थे। मामले में सीओ अरुण खलको ने कहा कि पेड़ काटे जाने की कोई जानकारी उन्हें नहीं है। संवेदक की ओर से इस संबंध में आवेदन दिया गया था। इस आशय की जानकारी पत्र भेजकर वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी को सूचित किया गया था। आवेदन के आलोक में पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी गई है। कटे हुए पेड़ों को भी विभागीय देखरेख में नीलामी की जानी है। यदि लकड़ियों को वहां से हटाया जा रहा है तो गलत है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
तीसरी पुलिस ने सोमवार को नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में कांड संख्या 5/22 के अभियुक्त रानाडीह निवासी नंदलाल रविदास के पुत्र कपिल रविदास को गिरफ्तार कर गिरिडीह जेल भेज दिया। इस संबंध में बताया गया कि नाबालिग लड़की का विवाह तय हो चुका था, लेकिन लड़की के नाबालिग रहने के कारण विवाह 2 वर्ष बाद होना था, लेकिन आरोपी उसे बहला फुसला कर ले भागा था। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के तत्वाधान में स्वास्थ्य विभाग गिरिडीह के सहयोग से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए स्वर्गीय डॉक्टर श्याम प्रसाद पोद्दार मेमोरियल पोद्दार क्लिनिक बेंगाबाद और CCLDAV गिरिडीह में कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में CCLDAV के आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों का टीकाकरण किया जाएगा। शिविर में तकरीबन 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस संबंध में रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के सदस्यों ने कहा कि क्लब का एक ही उद्देश्य है कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टीका पहुंचाया जाए। मौके पर CCLDAV के प्राचार्य भैया अभिनव कुमार, शिक्षक स्वपन बनर्जी, डॉक्टर समीक्षा सोनथालिया, क्लब के अध्यक्ष ज्योति प्रकाश गुप्ता, सचिव CA दीपक कुमार सोनथालिया, पूर्व अध्यक्ष सुजय राज गुप्ता, विकास सिन्हा, मनीष गुप्ता, शंकर अग्रवाल आदि लोग मौजूद थे। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर तथा इंटरेक्ट क्लब ऑफ CCLDAV एवं स्वास्थ्य विभाग गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में आज दिनांक 24 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के एज ग्रुप के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण शिविर शुरू किया गया है। आप बताते चलें कि ग्रामीण क्षेत्र में ये रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर का दूसरा टीकाकरण शिविर है। पहला टीकाकरण शिविर बेंगाबाद में ऑलरेडी चल रहा है और दूसरा आज यहाँ शुरू किया गया है। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के सहयोग से और हमारा इंटरेक्ट क्लब ऑफ DAV पब्लिक स्कूल CCL गिरिडीह के तरफ से कोविड टीकाकरण के लिए हम लोग यहाँ पर बच्चा का जो है उसको अरेंज किया गया। इसलिए हमारा स्कूल मैनेजमेंट के तरफ से सभी जो पदाधिकारी है रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर का उसके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है और इंटरेक्ट क्लब जो है जो बच्चों को इसको सपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो रोटरी मदद कर रहा है इसके लिए भी हम उनके प्रति हमारा आभार प्रकट कर रहा है। ये जो जागरूकता जो है वैक्सीनेशन कैंप के लिए इसके लिए जो है हमारा प्रिंसिपल साहब, हमारा वाइस प्रिंसिपल सर, हमारा टोटल टीचर्स सब कोई बच्चों को मोटिवेट कर रहा है और बच्चा भी मोटिवेटेड होकर पेरेंट्स का सपोर्ट से यहाँ पर आ रहा है वैक्सीनेशन लेने के लिए, क्योंकि बच्चों को ये मैसेज चला गया है कि अगर कोविड से बचना है तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। और इसलिए हम सभी को, हमारा CS साहब, हमारा जो डॉक्टर्स है, हमारा जो यहाँ पर पदाधिकारीगण है, सबको हमारा तहे दिल से नमस्ते करें। तीसरी प्रखंड के 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मोइनुद्दीन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी के ANM चंद्रवंशी बेसरा पर महिला के प्रसव के बाद 1200 रुपया मांगने का आरोप लगाया है। मोहम्मद मोइनुद्दीन ने बताया कि अपनी सरहज तमन्ना परवीन के प्रसव के लिए आए थे। प्रसव के बाद 1200 रुपये न देने पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं देने की धमकी दी गई। वहीं JMM तीसरी प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा प्रभारी व सिविल सर्जन इस पर तत्काल जांच कर दोषी ANM पर कार्रवाई करे। कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहे हैं अभी यहाँ ड्राइवरी हुआ, उसको हम 200 रुपये पहले दे रहे थे, फिर 100 रुपये और दे दिया, 300 रुपये दे रहे थे। खुशी से चलो ठीक है, किसी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोग बोल रहा है कि 1000 रुपये लेंगे इधर, अब 200 रुपये उसको दिए साफ करने वाला 1200 300 रुपये रखिए। हाँ। तो कागज़ हमको ओरिजिनल नहीं दिया, सिर्फ दिया चिट्ठा, सिर्फ दवा का चिट्ठा दिया। यही तो बात। तो आप 20 सूत्रीय अध्यक्ष है और आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या करता होगा ये लोग? इसलिए तो बुलाए हैं कि आप लोग को भी जानकारी दे दें। हम अभी प्रभारी साहब का नंबर नहीं है मेरे पास, हम तो अध्यक्ष जी को बोले वो नंबर लगाएं किनके पास, तो बोले अभी हम तुरंत आ रहे हैं, बताएं।
मतलब आप क्या चाहते हैं, क्या इन लोग पर क्या होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए इस तरह से कि हमारे साथ जब ऐसा है तो फिर जो गरीब गुरबा है उसके साथ क्या होता होगा। इसलिए ये कतई ये बर्दाश्त के लायक नहीं। अच्छा, किसने मांगा, चलिए दिखाइए तुमको। ये चंद्रानी बेसरा है, उसका नाम भी जानते हैं, अंदर है। इस तरह का मामला बराबर यहाँ आते रहता है, तो इसमें कौन दोषी है? कौन दोषी? यहाँ के प्रभारी जो उनसे हम लोग बात करेंगे। फिर अभी तो है नहीं, पता किए पता चला यहाँ नहीं है। सरकारी अस्पताल में एक डिलीवरी पेशेंट आया था और उसमें खुशी से लोग दे रहे थे 200 रुपया खर्चा के लिए, लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है उनके द्वारा 1200 रुपया खर्चा मांगा गया था। और मुझे खबर अभी यहाँ सरकार के जो हाल फिलहाल 20 सूत्री अध्यक्ष बने उनके द्वारा मुझे खबर किया गया और मैं जांच में ये पाया कि ये हकीकत है। 1200 रुपया खर्चा के नाम पर ले रहे थे इन लोग और इसके में कागज़ भी नहीं दे रहे हैं यहाँ का स्टाफ लोग। इसके लिए हम इसके लिए विरोध करते हैं। जब यहाँ के अध्यक्ष जो सरकार के आदमी बनाया गया, जब उसके साथ ऐसा मांग किया जा रहा है, आम जनता को यहाँ पर कितना परेशानी होती होगी, इसका हम लोग जांच करने के लिए मांग करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो इसके लिए सिविल सर्जन से भी हम लोग बात करेंगे। अगर प्रभारी किसी तरह का विरोध नहीं करता है, हम लोग सिविल सर्जन से इसके लिए बात करेंगे। कौन मांग रहा है पैसा? यहाँ का जो स्टाफ है चंद्रानी बेसरा, उनके द्वारा। इधर एएनएम चंद्रानी बेसरा ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि प्रसव के बाद महिला के परिजनों द्वारा खुशी पूर्वक मिठाई खाने के नाम पर पैसा देते हैं, लेकिन मोहम्मद मोनीउद्दीन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और उसने पैसे की भी मांग नहीं की गई है। कि अभी मर जाए, मेरी माँ मर जाए, मेरा बच्चा मर जाए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो एक पैसा ना हम लिए हैं ना मांगे। भले सफाई करने के लिए आती है, हम लोग मांगती हैं 150 रुपया, तो फिर वो खुद भी दे रहे थे, बल्कि 300 रुपया दे रहे थे। हमने नहीं लेंगे। जो अपना खुशी से कोई देता है, जो सच बातें बताते हैं तो लेते हैं, नहीं दे रहा है तो ना लिए। एक पैसा नहीं लिए, एक पैसा बोलिए, 1 रुपया क्या, एक पैसा नहीं लिए। श्री थाना गेट पर सोमवार को थाना प्रभारी पिकू प्रसाद के निर्देश पर पुलिस के द्वारा वाहनों की डिक्की और मास्क की जांच की गई। इस दौरान हेलमेट और मास्क नहीं पहनने वालों को सख्त हिदायत दी गई। पुलिस ने कहा कि अगर आगे से कोई वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाता है तो उसका चालान काटा जाएगा। वहीं लोगों द्वारा मास्क नहीं पहनने पर उन्हें भी जुर्माना देना पड़ेगा। इस जाँच अभियान में एएसआई बेले उराव सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। तीसरी प्रखंड मुख्यालय सभागार में सोमवार को बीडीओ संतोष प्रजापति ने छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत खाता खोलने व आधार सीडिंग कराने हेतु तीसरी प्रखंड अंतर्गत सभी बैंक के शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक में सभी शाखा प्रबंधकों को प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक के 52,242 छात्र छात्राओं का बैंक खाता संख्या व आधार सीडिंग पूरा करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि खाता संख्या व आधार सीडिंग पूरा नहीं होने से छात्र छात्रा छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हैं, इसलिए जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाएगा। मौके पर बीईओ, बीपीओ, एसबीआई खिजूरी के शाखा प्रबंधक मनोज कुमार तिवारी सहित अन्य बैंक कर्मी मौजूद थे। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।